जब पहली मुलाकात कस्टमर से करें तो रेपो बिल्डिंग कैसे करें। कॉमन ऑब्जेक्शन जो हम सबको सेल्स प्रोफेशनल्स को फेस करना पड़ता है कि अभी पैसे नहीं। ड्रेस और एड्रेस का एक कमाल होता है, तो ड्रेस पे तो जरूर ध्यान दें। आज ही करेंगे तो आपको ये फायदा होगा। सीधा बिजनेस की बात पे ना उतर आए कि सर वो प्रपोजल भेजा था उसका बताइए क्या। एक मैजिक क्वेश्चन आज आपको बताता हूँ, गोल्डन टिप मैं आपको दे रहा हूँ। दोस्तों, क्या आप रिजेक्शन फेस करते हैं अगर आप सेल्स में हैं? क्या आपको अक्सर ये सुनने को मिलता है कि आपका प्रपोजल तो अच्छा है, प्रोडक्ट तो अच्छा है, लेकिन हम किसी और को ये ऑर्डर दे रहे हैं? इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन सेल्स प्रोफेशन में आती हैं। कभी ना, कभी हाँ, कभी रिजेक्शन तो कभी एक्सेप्टेंस। लेकिन आज का टॉपिक है कि कस्टमर की ना को हाँ में कैसे बदलें और ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करें। दोस्तों, काफी रिसर्च हुई है कि नॉर्मली कस्टमर 4 बार ना कहने के बाद हाँ कहता है। 4 बार ना कहने के बाद हाँ कहता है और बहुत से लोग 2 बार के बाद छोड़ देते हैं। 80% लोग 4 तक तो पहुंचते ही नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि आपका कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि 20% लोग 4 के बाद फॉलोअप करते हैं और कस्टमर की ना हमेशा ना नहीं होती। आप थोड़ा सा प्रोब कीजिए, पूछिए क्या वजह है। कई बार प्राइस इश्यू होता है, कई बार अभी बजट नहीं है, कई बार 2 महीने बाद वो करना है। जो भी उनके चैलेंजेस हों, थोड़ा बात को आगे बढ़ाइए, पूछिए कि करना क्या वजह है, आप क्यों ना कह रहे हैं। कई बार बिजी होते हैं, फोन नहीं उठाते, आप 2 बार फॉलोअप करके छोड़ देते हैं। तो याद रखिए कि कम से कम 5 बार के बाद कस्टमर तो वैसे ही हाँ कहेगा। और अगर ना कह दिए तो क्या उसकी ना का मतलब ना है या कोई और वजह है, या अभी उसके पास बजट नहीं है, या उतने पैसे नहीं हैं, या अभी टाइम नहीं है, बिजी बहुत है, या कुछ टाइम बाद डिसीजन लेना है। तो जब तक ये सारे फैक्ट्स आप जान न लें, तब तक कस्टमर की ना को ना की तरह नहीं लेना है। हाँ में बदलने की आपको पूरी कोशिश करते रहना है। दोस्तों, अगर बहुत ज्यादा आपको ना सुननी पड़ रही है, आपकी कन्वर्जन इज वेरी लो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी सेल्स स्ट्रेटेजी में कमी है, आपकी पिच में कमी है, आपकी क्लोजिंग में कमी है, वो आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आपकी क्लोजिंग परसेंटेज 80% से ऊपर नहीं है इन 1-to-1 इंटरेक्शन, अगर आप 1-to-1 मिलते हैं कस्टमर को और 80% से ऊपर आपकी क्लोजिंग नहीं है, तो आपको क्लोजिंग सीखनी। मेरी एक बहुत सुंदर किताब है, क्लोजिंग योर सेल्स यूजिंग NLP, उसको जरूर पढ़ें। अभी और भी बहुत मैं किताबें सेल्स के ऊपर लिखूंगा, जितनी उसके ऊपर आप महारत हासिल कर सकें जरूर करिए। क्योंकि अगर सेल्स कन्वर्जन नहीं हो रही है, हो सकता है प्रॉब्लम आप में हो। आपको अपनी सेल्स पिच इंप्रूव करनी है, अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी इंप्रूव करनी है, अपनी फॉलोअप स्ट्रेटजी इंप्रूव करनी है, और भी बहुत हो सकता है आपका ड्रेसअप बढ़िया नहीं हो, कस्टमर आपको देख के पसंद नहीं करते हो, उस पर भी ध्यान दीजिए। इमेज कंसल्टेंट कहते हैं कि पहले 7 सेकंड में सबकॉन्शियसली कस्टमर डिसाइड आपसे काम करना है कि नहीं करना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट। मैं इन्वेस्ट वर्ड कह रहा हूँ, स्पेंड नहीं कह रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट है ये कि इमेज कंसल्टेंट हायर करें कोई, ताकि आप किस तरीके से अच्छे कलर, आप देख रहे हैं इस टाइम मेरा ब्लू जैकेट है, ब्लू टाई है, ब्लू शर्ट है, ब्लू ट्राउजर है, तो किस हिसाब से आप ड्रेस और एड्रेस का एक कमाल होता है। तो ड्रेस पे तो जरूर ध्यान दें। फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपका बोलना कितना बढ़िया है, आपकी स्माइल कैसी है, आपका विजिटिंग कार्ड कैसा है, आपकी वेबसाइट कैसी है, फिर आपकी पिच कैसी है, आपकी प्रोडक्ट कैसी है, आपके पास टेस्टिमोनियल कितने हैं। बहुत सारे फैक्टर्स मिला के क्लोजिंग होती है दोस्तों। इट डजंट डिपेंड ऑन वन फैक्टर, वर्क ऑन ऑल द फैक्टर्स। कहीं रीजन आप तो नहीं है नो के, अगर आप अपने को बदलेंगे तो ये ना को हाँ में आसानी हो जाएगी बदलने। एक कॉमन ऑब्जेक्शन, वैसे तो कई सारे ऑब्जेक्शन होते हैं कि कोई जल्दी नहीं है, आराम से कर लेंगे, पैसे नहीं है, कोई डिजायर उतनी स्ट्रांग नहीं है, या ट्रस्ट नहीं है आपकी कंपनी के ऊपर। लेकिन एक कॉमन ऑब्जेक्शन जो हम सबको सेल्स प्रोफेशनल्स को फेस करना पड़ता है कि अभी पैसे नहीं है, बजट नहीं है। तो दोस्तों, उसके कई सारे रास्ते आते हैं। जैसे मेरे को कोचिंग में लोग कहते हैं अभी पैसे नहीं, तो मैं इंस्टॉलमेंट बांध देता हूँ उनको, ऐसे क्रेडिट कार्ड के लिंक देता हूं जिसमें आसानी से वो छोटी सी किस्तें मान सकते हैं। कई बार मैं तो वैसे भी मदद कर देता हूं कि आप आराम से दे देना, क्योंकि मेरी सर्विसेज है, प्रोडक्ट कॉस्ट कुछ नहीं है। मैं जूम पे ट्रेनिंग्स करता हूं, अगर सामने 100 लोग बैठे हो, 1000 लोग बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कुछ लोगों के पास, जिनके पास पैसे नहीं होते, जस्ट फॉर गुडविल सेक, और आज तक किसी ने पैसे मारे नहीं, सबने दिए ही हैं, तो मैं ऐसा भी ऑफर करता हूँ। तो आपको क्या सूट करता है? इंस्टॉलमेंट सूट करता है, कोई और तरीका सूट करता है, पोस्ट डेटेड चेक सूट करते हैं, पैसे के बजट को लेके ट्रस्ट नहीं है, आपके पास टेस्टिमोनियल होने चाहिए बहुत सारे। मेरे पास के अपनी कोचिंग को लेके 100 से ज़्यादा टेस्टिमोनियल है, 157 टेस्टिमोनियल तो मेरे लिंक्डइन पे हैं। तो दैट सॉल्व द ट्रस्ट प्रॉब्लम। और अगर
टाइम नहीं है तो उसके लिए मैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी में बताता हूँ कि आपको कैसे कैसे क्रिएट करनी है हरी के। आज ही करेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, वो हम अगले 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 पॉइंट में बात करते हैं। लेकिन फिलहाल आप ऑब्जेक्शंस से डील करना सीखिए। ऑब्जेक्शंस आर रियली नॉट ए नो सिग्नल, दैट इज ए सिग्नल बायर आपको टेस्ट कर रहा है, आपकी एक्सपर्टीज़ को टेस्ट कर रहा है, उसके कुछ डाउट्स है वो क्लियर करने, उसकी कुछ सिचुएशन है आपको समझ के सॉल्यूशन देना है। मेरी किताब में क्लोजिंग योर सेल्स थ्रू एनएलपी में एक रेपो बिल्डिंग के ऊपर पूरा चैप्टर है कि आप जब पहली मुलाकात कस्टमर से करें तो रेपो बिल्डिंग कैसे करें। रेपो बिल्डिंग होता है कि कई सारे फ्रेजेस, जैसे मेरा अगर तकिया कलाम है कि दिस इज़ फैंटास्टिक प्रोडक्ट, तो आपको फैंटास्टिक वर्ड यूज़ करना है। ऐसी कुछ बहुत सारी मैंने हैक्स दिए हैं, बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज दी हैं जिसके ज़रिए आप कस्टमर से एकदम रेपो बिल्टअप कर सकते हैं। अगर आप उसके ऑफिस जा रहे हैं, उसकी जेन्युइनली आपको टाई अच्छी लगी है तो थोड़ी टाई की कॉम्प्लीमेंट दे दें। उसके ऑफिस पे अगर उसके बच्चों की फ़ोटो है, अच्छी सी फ़ोटो लोग लगाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पूछते हैं। तो ये रेपो बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है शुरू में जब आप बैठें, गेटिंग कंफर्टेबल, ब्रेकिंग द आइस विद द कस्टमर। सीधा बिजनेस की बात पे ना होता रहे कि सर वो प्रपोजल भेजा था उसका बताइए क्या होगा। तो थोड़ी सी रेपो बिल्डिंग, थोड़ी सी लाइकेबिलिटी एक दूसरे के लिए करें और थोड़े से अच्छी फीलिंग लाएं। एक मैजिक क्वेश्चन आज आपको बताता हूँ, गोल्डन टिप मैं आपको दे रहा हूँ। सर आप इतने सक्सेसफुल कैसे हैं? जिस सक्सेसफुल कस्टमर से आपने ये सवाल पूछ लिया उसके बाद आप आराम से अपनी चाय पीजिए और वो थकेंगे नहीं बताने में, अपनी तारीफ में, अपने स्ट्रगल में कि मैं किस किस स्ट्रगल से गुजरा। और 99% चांस है कि जब बारी आएगी ऑर्डर क्लोज करने की, यू विल गो बैक विद ऑर्डर एंड एडवांस। कुछ दोस्तों ऐसी ऑफर, कॉल टू एक्शन, जिसमें अगर कस्टमर अभी एक्शन लेता है तो कुछ ना कुछ एक ऐसा बढ़िया डिस्काउंट, कुछ ना कुछ ऐसी ऑफर, कुछ ना कुछ ऐसी एडिशनल सर्विस अगर आप आज कंफर्म करते हैं या ऑर्डर अभी कंफर्म करते हैं तो मैं थोड़ा सा ये आपको एक्स्ट्रा दे सकता हूँ डिस्काउंट, या ये एक और सर्विस मैं आपके लिए कर सकता हूँ। ये ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें अपना होमवर्क करके जाएँ, तैयारी करके जाएँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर फिर भी नो हो गई है तो दिल से न लगाएं, डोंट टेक इट पर्सनली। अपनी एवरेज पे काम करें। अगर महीने में आपने 30 मीटिंग की, 30 में अगर आपकी 20 हाँ हो रही हैं तो 10 को इग्नोर कर दें। उनके कोई और प्रॉब्लम हो सकते, वो या तो आपके आइडियल कस्टमर नहीं थे, या उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, या उनकी ज़रूरत नहीं थी, और उसको बिल्कुल दिल से लगा के डोंट थिंक यू आर ए फेलियर। दिस इज़ ए जॉब इन प्रोग्रेस। आपको रोज़ सीखते रहना है, रोज़ इवॉल्व होना है, रोज़ अपनी स्किल्स को बढ़ाना है और क्लोजिंग परसेंटेज को बढ़ाते जाना है। जब तक आप 90-95 पे नहीं पहुंच जाते तब तक दोस्तों रुकना नहीं है और कस्टमर की ना को हाँ में बदलने में महारत हासिल करनी है आपने। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और एक बेल आइकॉन वहाँ पे बना हुआ जरूर दबाएं, ताकि आपको फ्यूचर में हर वीडियो के ऐसे बड़े हाई वैल्यू वीडियो हम शूट करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन साथ के साथ आ जाए जैसे ही कोई नया वीडियो पोस्ट हो। थैंक यू।